अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज करेंगे मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह। इख्तिरा को मिलेगा एक नया फरोग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7वें इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का आज यानी जुमा 27 अक्टूबर को सुबह 9:45 पर प्रगति मैदान में वाक़े भारत मंडपम में इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी मुल्क भर के तालीमी इदारों को 100 5G यूज केस लैब्स फराहम करेंगे। ये लेबोरेटरीज 100 5G लैब्स इनिशिएटिव के तहत तैयार की जा रही है। पीएमओ ऑफिस की तरफ से जारी कुर्दा बयान के मुताबिक ये मुनफरिद इक़दाम तालीम, ज़राअत, सेहत, बिजली, नक़्ल हमल जैसे मुख्तलिफ समाजी व इक़्तिसादी शोबों में नए जिद्दत और तरक्की को फ़रोग़ देगा और 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मुल्क को आगे ले जाएगा। ये इक़दाम मुल्क में 6G के लिए तैयार तालीमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम की तामीर की जानिब भी एक अहम कदम है। ये इक़दाम मुकामी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की की जानिब एक बेहतरीन कदम है जो कि कौमी सलामती के लिए भी अहम है। इसराइली बमबारी में हमास के इंटेलिजेंस ब्यूरो के नायब सरबराह हुए हलाक और साथ ही इस हमले में 50 अफराद भी हुए हिलाक। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF की गजा की पट्टी में शदीद बमबारी अभी भी जारी है। इसराइली फौज ने इस जुमेरात को दावा किया कि हमास के इंटेलिजेंस ब्यूरो के नायब सरबराह शादी बारूद गजा में उसके फ़िज़ाई हमले में मारे गए। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में कहा कि बारूद ने पहले खान यूनुस के इलाके की क़ियादत की और दहशतगर्द ग्रुप के इंटेलिजेंस ब्यूरो में मुख्तलिफ अहदों पर काम किया। बयान में और कहा गया कि हम हमास के रहनुमाओं और वहशियाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों पर हमले और उन्हें ख़त्म करने का सिलसिला जारी रखेंगे। IDF के मुताबिक बारूद इसराइली शहरियों के खिलाफ कई दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस था। इस हमले में 50 यरगमाली मारे गए। हमास ने दावा किया है कि गजा में 50 यरगमाली इसराइली फजाई हमलों में मारे गए हैं। हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने ये इत्तला दी है। उधर एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 1600 अफराद के लापता होने की इत्तला मिली है, उनमें 900 बच्चे भी शामिल है। फजाई हमलों में मुनहदम होने वाली इमारतों में मुतअद्दिद अफराद के दबे होने का भी खदशा है। अब रेलवे आम मुसाफिरों को एक खुसूसी सहूलत फराहम कर रहा है। अब आपको जनरल टिकट खरीदने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। UTS ऐप त्योहारों के दौरान ट्रेनों के आम कोच में सफ़र करने के लिए गैर महफूज टिकट खरीदने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा आप बरेली से बराह रास्त QR कोड के जरिए टिकट खरीद सकेंगे। अगर आप भी गैर महफूज रेल सफरी टिकट, माहाना टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट हासिल करने के लिए टिकट विंडो पर कतार में खड़े नहीं होना चाहते हैं तो आप मोबाइल पर UTS ऐप डाउनलोड करके टिकट खुद बनवा सकते हैं। रिजर्व टिकट की तरह अब मुसाफिर ऑनलाइन जनरल टिकट भी खरीद सकते हैं। मुसाफिर टिकट विंडो पर गए बगैर UTS ऐप से गैर महफूज टिकट खरीद सकते हैं। शुमाली रेलवे के बरेली जंक्शन पर 1500 से ज्यादा मुसाफिरों के मोबाइल नंबरों पर UTS ऐप डाउनलोड की गई है। इसके अलावा खुदकार टिकट विंडिंग मशीनों का भी मुसाफिर गैर महफूज टिकट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के साबिक वजीर आजम ली केक़ियांग दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए। चीन के साबिक वजीर आजम ली केक़ियांग इस जुमा यानी कि आज इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 68 बरस की थी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ली केक़ियांग की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। चीन के सरकारी TV चैनल ने इस बात की इत्तला दी है कि ली केक़ियांग कुछ अरसे से शंघाई में छुट्टियां गुजार रहे थे। उन्हें 26 अक्टूबर को अचानक से दिल का दौरा पड़ा। उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन वो 27 अक्टूबर यानी कि आज जुमा को चल बसे। एक खातून बैटरी की वजह से जिंदा है, चार्ज खत्म होते ही मर जाएगी। ये आखिर इंसान है या रोबोट? अमेरिका में एक खातून को दिल की एक नायाब बीमारी की तशखीस हुई है जिसकी नब्ज को चलाने के लिए बैटरियों की जरूरत पड़ती है। अगर इस खातून के बारे में ये कहा जाए कि उसकी जिंदगी का इन्हिसार बैटरियों पर है तो गलत नहीं होगा। ये 30 साला सोफिया हार्ट बोस्टन शहर में रहती है। सोफिया ने LVAD लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस की सर्जरी करवाई है जिसके जरिए उसका दिल एक मशीन के जरिए धड़कता है।
सोफिया को इरिवर्सिबल डिलेटेड कार्डियोपैथी नामी एक बीमारी है। ये दिल के पट्टों की बीमारी है जिसकी वजह से उनका दिल धड़कने के काबिल नहीं है और इस मकसद के लिए उनके जिस्म में हार्ट बीट डिवाइस नस्ब की गई है। LVAD डिवाइस सोफिया की दिल की धड़कन को बरकरार रखती है। सोफिया ने अपनी जिंदगी से मुताल्लिक ये अहम मालूमात सोशल मीडिया पर दी है जिसकी वजह से उसे पूरी दुनिया में लोगों की हिमायत मिल रही है और लोग उसके जिंदा रहने की इस हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। गोरखपुर हवाई अड्डे से परवाजों के लिए मौसम सरमा का शेड्यूल हुआ जारी। अहमदाबाद के लिए परवाजें 29 अक्टूबर से शुरू होगी। गोरखपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गोरखपुर से हवाई परवाजों के लिए मौसम सरमा का शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक स्पाइस जेट एयरलाइंस 29 अक्टूबर से गोरखपुर से अहमदाबाद तक सर्विस शुरू करेगी। इसके अलावा अलायंस एयर 31 अक्टूबर से कोलकाता के लिए दोबारा अपनी परवाजें शुरू करने जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली जाने वाली परवाजों की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। यूपी में 75 साला दुल्हा शादी की बारात के साथ रवाना हुआ। शादी की बारात में ज्यादा लोग होने की वजह से दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक 75 साला शख्स की बीवी की मौत के तकरीबन 20 साल बाद उसके घर वालों की तरफ से शादी करने का मामला सामने आया है। इत्तिलात के मुताबिक बूढ़ा शख्स शादी की बारात लेकर शादी करने के लिए जब निकला, लेकिन शादी की बारात में ज्यादा लोग होने की वजह से दुल्हन ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। बूढ़े ने कहा कि वो शादी के मेहमानों की कम तादाद के साथ दोबारा शादी की बारात लेकर आएगा। बता दें कि इस बारात में 500 से ज्यादा अफराद शामिल थे। खातून ने मुंबई में 100 करोड़ रुपए का प्लॉट खुफिया तौर पर बेचा और आखिरकार गिरफ्तार हो गई। मुंबई पुलिस ने एक 58 साला खातून आबिदा इस्माइल को अपने कजिन्स को बताए बगैर अपने खुद के भाइयों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्लॉट खुफिया तौर पर फरोख्त करने के इल्जाम में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये +2 एकड़ का प्लॉट पहले आबिदा मरहूम के वालिद और वालिद के भाई के नाम था और उसके कजिन्स भी उसमें शेयर होल्डर हैं। बता दें कि आबिदा और उसके भाइयों ने एक डेवलपर के साथ मिलकर ये धोखाधड़ी वाली डील की थी और आखिरकार इस धोखाधड़ी के चलते आबिदा इस वक्त अदालती हिरासत में है। इन्फोसिस के शरीक बानी मूर्ति ने कहा, हिंदुस्तान में नौजवानों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इन्फोसिस के शरीक बानी नारायण मूर्ति ने द रिकॉर्ड के एक एपिसोड में कहा कि अगर हिंदुस्तान आला मईशतों से मुकाबला करना चाहता है तो नौजवानों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। मूर्ति के मुताबिक ये इस तरह से होगा कि जिस तरह जर्मनी और जापान के शहरियों ने दूसरी जंग अजीम के बाद चंद सालों तक ज्यादा घंटे काम करने का अहद किया था। बता दें कि काम की बेदारी सलाहियत के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया के सबसे कम मुमालिक में से एक मुमालिक है। फ्लिपकार्ट से 1 लाख रुपए का सोनी टीवी ऑर्डर करने वाले एक शख्स ने जब बॉक्स खोला तो हैरान रह गया। एक शख्स जिसने फ्लिपकार्ट से 1 लाख रुपए का सोनी कंपनी का टीवी ऑर्डर किया था, उसने इल्जाम लगाया है कि उसे दूसरी कंपनी का टीवी दिया गया। उस शख्स ने प्रोडक्ट की तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, सोनी टीवी को इंस्टॉल करने वाले शख्स ने खुद टीवी को अनबॉक्स किया और हम सोनी बॉक्स में थॉमसन टीवी को देखकर हैरान रह गए। बता दें कि इस टीवी बॉक्स में कोई भी रिमोट या स्टैंड भी अवेलेबल नहीं था। यूपी में पुलिस ने अपनी गर्लफ्रेंड को टांग में गोली मारकर कत्ल करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एक होटल में अपनी 23 साला गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स को पुलिस ने इस जुमेरात को इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान मुलजिम ने पुलिस अहलकारों पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसे टांग में गोली लगी। मुलजिम ने यह वारदात अपनी गर्लफ्रेंड की शादी तय होने पर नाराज होकर की थी। बता दें कि मुलजिम ने लड़की के भाई को फोन करके उसकी लाश ले जाने को कहा था।
कनेरिया ने कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करता हूं कि मुझ पर लगाई गई ताहयात कारावास पाबंदी हटाने में मेरी मदद करें। साबिक पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया है कि वो उन पर आयद ताहयात कारावास की पाबंदी हटाने में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं बीसीसीआई से भी अपील करता हूं कि वो इस पाबंदी को हटाने में मेरी मदद करें। 42 साल कनेरिया पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में 2012 में उन पर पाबंदी आयद की थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।